That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के नए कानून की, जो आपके रोजमर्रा के जीवन, सैलरी, बचत और निवेश को सीधे प्रभावित करेगा। 1 अप्रैल 2026 से देश में पुराना आयकर अधिनियम 1961 खत्म हो जाएगा। उसकी जगह लेगा नया आयकर अधिनियम 2025। ये कानून पिछले 60 साल से चले आ रहे सिस्टम को पूरी तरह बदल देगा। सरकार का मकसद है कि टैक्स भरना आसान हो, नियम समझने में कम मुश्किल हो और करदाताओं को कम परेशानी हो। अब सवाल ये है कि ये नया कानून कैसे काम करेगा। इसके लिए नियम और फॉर्म बनाने पड़ते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने इन नए नियमों यानी प्रस्तावित आयकर नियम 2026 और जुड़े फॉर्म्स का मसौदा तैयार किया है। ये मसौदा अभी अंतिम नहीं है। विभाग ने इसे सार्वजनिक किया है ताकि आम लोग, टैक्स एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील और बिजनेसमैन अपनी राय दे सकें। मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये सुझाव क्यों मांगे जा रहे हैं? क्योंकि सरकार चाहती है कि नया सिस्टम ज्यादा पारदर्शी, सरल और टैक्स पेयर्स के अनुकूल बने। पुराने नियमों में बहुत जटिलता थी, जिससे विवाद बढ़ते थे और लोग परेशान होते थे। अब इस मौके पर आपकी आवाज सुनी जाएगी। पुराने आयकर नियम में कुल 511 नियम और 399 फॉर्म थे। नए प्रस्तावित नियमों में इनकी संख्या काफी घट गई है, केवल 333 नियम और 190 फॉर्म। इतनी बड़ी कटौती का मतलब है कि अनावश्यक चीजें हटाई गई हैं। नियमों को जोड़ा घटाकर सरल बनाया गया है। आईटीआर फॉर्म भी स्मार्ट बनाए गए हैं, जिनमें पहले से जानकारी भरने की सुविधा होगी। ऑटोमेटिक जांच होगी, गलतियां कम होंगी। इससे रिटर्न भरना आसान और तेज हो जाएगा। सीबीडीटी ने सुझाव 4 मुख्य कैटेगरी में मांगे हैं। पहली, भाषा का सरलीकरण, नियमों और फॉर्म की भाषा को और आसान, स्पष्ट बनाएं। दूसरी, मुकदमों में कमी, ऐसे प्रावधान बताएं जिनसे टैक्स विवाद बढ़ते हैं ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। तीसरी, अनुपालन बोझ कम करना, रिटर्न भरने, दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया को और आसान बनाएं। चौथी, पुराने या अप्रासंगिक नियमों की पहचान, जो नियम अब बेकार हो गए हैं या उपयोगी नहीं, उन्हें हटाया जाए। ये सब इसलिए क्योंकि नया कानून तकनीक के अनुकूल होगा। फॉर्म स्मार्ट होंगे, प्री फिल्ड डेटा आएगा, रेकॉन्सिलिएशन ऑटोमेटिक होगी। आम आदमी के लिए टैक्स भरना अब कम मुश्किल होगा। सुझाव देने की प्रक्रिया डिजिटल है। इनकम टैक्स की ई फाइलिंग पोर्टल पर एक खास लिंक दिया गया है। ये लिंक 4 फरवरी 2026 से सक्रिय है। यहां आप अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी से वेरीफाई करें, फिर सुझाव दर्ज कर सकते हैं। ध्यान रखें, सुझाव देते समय उस नियम, उपनियम या फॉर्म नंबर का स्पष्ट जिक्र करें ताकि विभाग सही तरीके से उस पर विचार कर सके। सुझाव देने की आखिरी तारीख 22 फरवरी 2026 है, यानी अभी समय है। विभाग कहता है सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, फिर इनके आधार पर अंतिम नियम तैयार होंगे और 1 अप्रैल 2026 से नया सिस्टम लागू हो जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि नया कानून आपकी सैलरी, घर की किराया आय, बचत खाते के ब्याज, शेयर बाजार से कमाई, म्यूचुअल फंड सब पर असर डालेगा। अगर नियम सरल हुए तो टैक्स भरते समय कम गलतियां होंगी, नोटिस कम आएंगे और समय बचेगा। अगर आप सैलरीड व्यक्ति हैं, छोटा बिजनेस चलाते हैं या निवेश करते हैं तो ये बदलाव सीधे आपको फायदा पहुंचाएगा। सरकार इस बदलाव को पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रही है। पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर आम लोगों से सुझाव नहीं मांगे गए थे। ये मौका है कि आप अपनी परेशानियां बताएं, जैसे फॉर्म में कौन सी चीज समझ नहीं आती या कौन सा नियम बहुत जटिल लगता है। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आज ही ई फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, मसौदा पढ़ें। वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है। अपनी राय दें, आपका एक सुझाव भी सिस्टम को बेहतर बना सकता है। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।